हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो संस्कृत क्लास में साहित्य अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं शिवम सिंह सिसोदिया। आज हम जो है प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके एग्जाम बहुत करीब हैं। एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। हिंदी का एग्जाम आपका पहला एग्जाम है और आपका इसी प्रकार से संस्कृत का एग्जाम भी आएगा। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि कुछ प्रैक्टिस सेट के तौर पर कुछ अभ्यास कर लें। तो अभ्यास में आज हम आपकी परीक्षा अध्ययन से पहला सेट जो है आपका आदर्श प्रश्न पत्र पहला, उसको हम यहाँ पर बनाने जाएंगे। तो आदर्श प्रश्न पत्र 1 में सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। हम उन्हें समझेंगे और अब हम उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आइए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उचित विकल्पों चित्वा लिखत में रामेण इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति। रामेण शब्द हमारे सामने दिया हुआ है और हमसे बोला गया है कि इसमें विभक्ति कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए हमको। पहला ऑप्शन है प्रथमा विभक्ति है, दूसरा ऑप्शन द्वितीय विभक्ति है, तीसरा ऑप्शन तृतीय विभक्ति है और चौथा ऑप्शन चतुर्थी विभक्ति है। हमें यह बताना है कि रामेण जो शब्द है उसमें विभक्ति कौन सी है। क्योंकि आप सब विभक्ति वगैरह ये सारा ग्रामर पढ़ चुके होंगे और निश्चित तौर पर यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर विजिट करें और प्लेलिस्ट में आपको शब्द मिलेंगे जहां आपको विभक्ति समझ आ जाएगी। चलिए, तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। रामेण शब्द में विभक्ति बतानी है। तो आप देखिए, किसी भी अकारांत शब्द में, अकारांत अर्थात छोटे आ पर अंत होने वाले किसी भी शब्द में यदि एण लग जाता है या एन लग जाता है तो वहां पर तृतीय विभक्ति हो जाती है। देखिए, राम शब्द छोटे आ पर अंत हो रहा है, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अकारांत पुल्लिंग वह कहलाता है जो छोटे आ के स्वर पर अंत हो, साथ ही साथ वह पुरुष के रूप में चले। तो राम पुरुषवाचक शब्द है और छोटे आ के स्वर पर अंत हो रहा है। बोलकर देखिए, राम। तो जो अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं उनमें जब एन लग जाता है तो वहां पर तृतीय विभक्ति हो जाती है। अब यहाँ पर बात समझने की है कि बालक का अगर तृतीय विभक्ति बनेगी तो हो जाएगा बालकेन। अब आप कहेंगे यहाँ पे अंतर क्यों है। यहाँ हुआ राम की तृतीय विभक्ति में रामेण और बालक की तृतीय विभक्ति में बालकेन। यहाँ ना आया, यहाँ ना आया, तो सीधी सी बात है, तृतीय विभक्ति में लगना तो एन है। क्या लगना है? एन। लेकिन चूंकि किसी अक्षर शब्द के अंदर रा अक्षर आ रहा है तो वहां पर ना जो है णा में परिवर्तित हो जाएगा और रा अक्षर यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर ना ही रहेगा। देखिए, 3 अक्षरों के साथ ना का योग होने पर ना णा में परिवर्तित हो जाता है। वो 3 अक्षर कौन कौन से हैं? रा, श और री। यदि इन तीनों के साथ अगर ना का योग हो जाए तो वो जो ना है वो णा में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से राम की तृतीय विभक्ति में एन जुड़ा तो एन जो है, एन का ना णा में बदल गया। तो सही उत्तर होगा रामेण इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति इसका सही उत्तर है। आप लगा दीजिए, रामेण शब्द में तृतीय विभक्ति है। ऐसे ही बालकेन शब्द में भी तृतीय विभक्ति होगी। फलेन, पत्रेण, पुष्पेण, इस प्रकार के कितने ही ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनमें तृतीय विभक्ति होगी। पत्रेण, पुष्पेण, जनकेन, शिवेन, शंकरेण। इस प्रकार के शब्द जब आपके सामने हो तो आप सीधे सीधे पहचान सकते हैं कि इन शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है राजान। राजन। राजन शब्द में प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप क्या होगा? तो राजन शब्द नकारांत पुल्लिंग शब्द है। राजन शब्द में जब हम प्रथमा विभक्ति का बहुवचन देखेंगे तो इसका रूप होगा राजाना, जिसका सही उत्तर है। आप इसको लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है पितृणाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। पितृणाम शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो देखिए, एक चीज गौर करने वाली है कि हम जब विभक्तियां करते हैं तो किसी भी शब्द रूप के अंदर अगर हम णाम लगा देते हैं, जैसे राम है, राम प्लस आनाम, जो छोटे आ के अंत होने वाला शब्द है उसमें आनाम जुड़ेगा तो सीधी सी बात है, रा आ रहा है
शब्द में कहीं भी, तो ना जो है नाम में परिवर्तित हो गया, रामानाम। अगर यही बालक होता तो क्या बन जाता, बाल का नाम, बाल का नाम। इस प्रकार के शब्द जो हैं वो कहलाते हैं षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। ऐसे ही यहाँ पर देखिए रामानाम, बाल का नाम, जन का नाम, गुरु नाम, कोई सा भी शब्द हो, इसी में भी अगर हमें लास्ट में राम या नाम इस प्रकार से जुड़ा हुआ दिखाई दे जाता है तो पहचान जाते हैं वहां पर हमारी कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। ऐसे ही यहाँ पर पितृनाम शब्द दिया है तो पितृनाम शब्द को हम देखकर पहचान जाएंगे ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। तो आपका सही उत्तर है षष्ठी विभक्ति, पहला ऑप्शन आपका सही है। इस प्रकार से ये हमारे 3 प्रश्न हो गए। आगे हम चौथा प्रश्न देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। तो आपके सामने घ प्रश्न है, चतुर्थी विभक्ते रूपम अस्ति। चतुर्थी विभक्ति का रूप कौन सा है इनमें से? पहला ऑप्शन है कवि। तो कवि शब्द को देख लेते हैं कि इसमें है क्या। कवि शब्द जो है वो दरअसल कवि शब्द जो है वो दरअसल एकारांत पुल्लिंग शब्द है। एकारांत पुल्लिंग इसलिए क्योंकि इसका अंत जो है वो छोटी ई पर हो रहा है, ठीक है। और इसमें विसर्ग लगा, एकारांत पुल्लिंग शब्द है कवि, मूल शब्द जिसमें विसर्ग लगा है, अर्थात ये प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, ठीक है। किसी भी अकारांत, इकारांत या उकारांत छोटे स्वर वाले शब्दों में यदि विसर्ग लगा है, जैसे राम में लगा है विसर्ग रामा, कवि में लगा है विसर्ग कवि, और साधु में लगा है साधु, भानु में भानु, इस प्रकार से अगर विसर्ग होता है छोटे स्वर पर अंत होने वाले शब्दों में तो वहां पर प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन होता है। तो सीधी सी बात है, हमने यहाँ पर देखा कवि में छोटी ई का शब्द है, एकारांत पुल्लिंग है और विसर्ग लगा है, तो कवि ही शब्द जो है प्रथमा विभक्ति का शब्द है। ये उत्तर तो नहीं हुआ, हमसे बोला है चतुर्थी विभक्ति का रूप बताना है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये प्रथमा विभक्ति है। फिर लिखा है साधवा। साधवा शब्द क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो साधवा शब्द दरअसल साधु उकारांत शब्द है। साधु कैसा है? उकारांत शब्द है जिसका प्रथमा विभक्ति में बहुवचन शब्द बनता है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन शब्द बनता है साधवा, ठीक है। कैसे चलता है इसका रूप? एक वचन में प्रथमा विभक्ति में साधु, द्विवचन में साधु, बहुवचन में साधवा। ऐसे अगर गुरु आ जाए तो गुरु गुरु गुरुवा, भानु आ जाए भानु भानु भानुवा। तो सीधी सी बात है, पहले ऊ के साथ विसर्ग, फिर ऊ को बड़ा ऊ बना दिया जाएगा और फिर ऊ हटा के वहां लगा दिया जाएगा। ये उकारांत शब्द की पहचान है और ये कौन सी विभक्ति बन जाती है? प्रथमा विभक्ति। तो साधवा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, ये भी सही उत्तर नहीं हुआ। आपसे बोला गया चतुर्थी विभक्ति का ऑप्शन चाहिए आपको, तो यहाँ पर शब्द दिया है बालकाय। अकारांत शब्द में जब आय जुड़ जाए, चाहे वो राम हो रामाय हो जाए, कृष्ण हो कृष्णाय हो जाए, शिव हो शिवाय हो जाए, अर्थात कहने का सीधा सा तात्पर्य है गणेश हो तो गणेशाय हो जाए। सीधा सा तात्पर्य है कि चतुर्थी विभक्ति का जब प्रयोग अकारांत पुल्लिंग शब्द में होने लगता है तो वहां पर आय जुड़ जाता है। और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कब किया जाता है? जब हमें नमस्कार करना होता है, जब स्वाहा या स्वधा आहुति अर्पित करनी होती है, या किसी के लिए कुछ प्रदान करना होता है,
वहां पर हम उस व्यक्ति के नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम को नमस्कार करना है, राम के लिए नमस्कार करना है तो रामाय नमः। श्री गणेश के लिए नमस्कार है, श्री गणेशाय नमः। बड़ा प्रचलित मंत्र है पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, तो नमः शिवाय, शिव के लिए नमस्कार है, शिवाय। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। तो चतुर्थी विभक्ति का सीधा सा प्रयोग है जब शब्द में आय लग जाता है, रामाय, कृष्णाय, शिवाय, गणेशाय, और उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है बालकाय। तो इस प्रकार से जब चतुर्थी विभक्ति में आय सभी अकारांत शब्दों में लगेगा तो बालकाय शब्द जो है कौन सी विभक्ति का माना गया? चतुर्थी विभक्ति का माना गया। तो यहाँ पर आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है बालकाय। आपको निश्चित तौर पर समझ में आ गया होगा। रमे जो शब्द है वो आकारांत वर्ड है रमा, रमा आकारांत स्त्रीलिंग है, रमा जो है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है जिसकी प्रथमा विभक्ति का द्विवचन होता है रमे। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ये उत्तर नहीं है, ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, ये प्रथमा विभक्ति का एकवचन कवि शब्द का, ये साधु शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, ये बालक शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एकवचन, ये रमा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है जिसका प्रथमा विभक्ति का द्विवचन। तो सही उत्तर है बालकाय। बालकाय शब्द में लगी है चतुर्थी विभक्ति। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इदानीं वायुमंडलम डैश डैश प्रदूषितमस्ति। अब आजकल वातावरण जो है, वायुमंडल जो है वो कैसा हो गया है? तो बहुत प्रदूषित हो गया है ना, यानी नहीं हुआ है, कदापि यानी कभी भी, लाभदायक यानी लाभदायक प्रदूषित हुआ है, या भ्रष्म बहुत ज्यादा प्रदूषित हुआ है, बहुत नुकसानदायक है। तो भ्रष्म इसका सही ऑप्शन है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके चैप्टर में ये शब्द आया है, आप इसको सही उत्तर के रूप में चुन सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका, इसमें भी सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, ये आपके वैसे ही समझ आ गया होगा कि इसका सही उत्तर है भ्रष्म, ये आपके चैप्टर में से ही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में कौन सा ऐसा शब्द है जो अव्यय नहीं है? अव्यय आपकी पुस्तक में आप इसकी जानकारी पढ़ सकते हैं कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जो तीनों काल, तीनों लिंग, तीनों वचन इनमें कभी भी परिवर्तित नहीं होते, कभी भी बदलते नहीं है, व्यय नहीं होते। जो व्यय नहीं होता वो होता है अव्यय, अर्थात जो कभी परिवर्तित ना हो, कभी बदलेगा, कभी बदलेगा, वो होता है अव्यय। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर अव्यय को पहचानेंगे कैसे? अत्र, अत्र माने होता है यहाँ, या तीनों काल, तीनों लिंग, तीनों वचन, तीनों पुरुष कहीं भी प्रयोग कर लीजिए, ये शब्द ऐसा कैसा ही चलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। इस प्रकार के शब्द जो यूजफुल शब्द हैं, जो ना विभक्तियों में आते, ना पुरुष में, वचन में, लिंग में नहीं आते, वो शब्द अव्यय कहलाते हैं। यहाँ स्थान सूचक अव्यय हो गया ये। अपी का मतलब है भी, ये भी एक प्रकार का अव्यय है। प्रहार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, इसमें प्र उपसर्ग है और हार जो है शब्द है, प्रहार। तो हालांकि उपसर्ग अव्यय की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये पूरा शब्द है प्रहार, इसमें से प्रा अकेला उपसर्ग है, पूरा शब्द तो उपसर्ग नहीं। अगर अकेला बोलते प्रा तो हम सोच सकते थे, लेकिन जो भी प्रहार, प्रहार में प्रा केवल मिला हुआ है, प्रहार एक नया शब्द बन जाता है, तो ये अव्यय नहीं कहला सकता। तो हमारा प्रश्न पूछा गया था अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, तो हमें ये उत्तर हमें सही उत्तर के रूप में मिल गया है। प्रहार जो है अव्यय नहीं है, हमारा सही उत्तर हमें मिल गया थर्ड वाला। आइए यदा का मीनिंग देख लेते हैं। तो यदा का अर्थ होता है जड़, ये भी एक अव्यय है। तो अत्र यानी यहाँ, अपि यानी भी, और यदा यानी जब, ये तीनों ही अव्यय हैं। इन चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अव्यय नहीं है?
प्रहार जो है वो अव्यय नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने आदर्श प्रश्न पत्र प्रथम का प्रश्न क्रमांक 1 के 6 प्रश्नों को देखा जो चूज द करेक्ट ऑप्शन थे, सही विकल्प चुनने थे हमें, उचित विकल्प उचितवा लिखत। यहाँ हमें सही ऑप्शंस मिल गए हैं जिनको हमने अच्छे से समझ लिया है। अगले वीडियो में आप प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे इसी आदर्श प्रश्न पत्र का। तब तक चैनल से जुड़े रहिए और चैनल पर निश्चित तौर पर आपको आवश्यक पाठन और पठन सामग्री उपलब्ध होगी। आप इससे तैयारी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सभी क्लासेस के वीडियो यहाँ पर उपलब्ध है, चैनल से जुड़े रहिए। अन्य विषय भी निश्चित तौर पर आपको साथ ही साथ मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।